आज हम भारत की जो प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें पहला नाम आता है तराई का प्रथम युद्ध। तराई का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था, जिसमें बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर ने 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक जो शासन किया, उसमें बाबर पहली बार जो था इब्राहिम लोदी से पानीपत का युद्ध किया और लोदी वंश को समापन कर उन्होंने मुगल वंश की स्थापना की। अगर देखा जाए तो बाबर ने जो पानीपत के युद्ध में था वो तुलगमा रणनीति की अपनाया था और बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। और बाबर की बात की जाए तो बाबर का जन्म जो है 1483 ईस्वी को खरगान में हुआ था और यह एक तैमूर रंग के थे। इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। अगर दूसरी बात देखा जाए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो अकबर द्वारा हेमू के हार हुए थे वहां पर। जहां पर अगर अकबर के बारे में जाने तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना राज्याभिषेक जो था वो कालानौर में हुआ। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे और अकबर को देखा जाए तो इन्होंने दीन इलाही धर्म का प्रतिपादन किया। इन्होंने सही प्रकार के कार्यों को मनसबदारी प्रथा चलाई। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो अकबर ने हेमू को हराया था। हेमू जो है बुरी तरह से हार गया। और तृतीय युद्ध यानी पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी को हुआ था। इसमें आमा शाह अब्दाली द्वारा मराठों की हार हुई थी। और का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गोरी की हार 1194 जो था वह 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था तराई के प्रथम युद्ध में। और वही दूसरी बात किया जाए तो तराई का जो द्वितीय युद्ध था 1192 ईस्वी में उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। यानी जो तराई के युद्ध हुए थे दो, तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था 1191 ईस्वी में। और यही बात की जाए कि तराई का द्वितीय युद्ध, तो तराई का द्वितीय युद्ध 1192 को हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और पांचवा बात किया जाए कि चंदावर का युद्ध कब हुआ, 1194 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को हराया था। और सातवां देखा जाए खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। बाबर द्वारा राणा सांगा की हार हुई थी। इसमें बाबर ने राणा सांगा को बुरी तरह से पराजित किया था। और आठवां जो है चंदेरी का युद्ध है जो 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। और नौवां है घाघरा का युद्ध जो 1529 ईस्वी में हुआ, बाबर ने अफगानों को हराया था। अगर इस तरह देखा जाए तो बाबर द्वारा 4 लड़ी गई थी प्रमुख लड़ाइयां जिसमें बाबर विजयी रहा। पहला क्या, पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा क्या, ये युद्ध जो है 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों को हराया था। अगर देखा जाए तो बाबर की 4 प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयां थी जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त किया था। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, और दूसरा क्या है खानवा का युद्ध, तीसरा क्या है चंदेरी का युद्ध, और चौथा क्या है घाघरा का युद्ध। यानी कि खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने अच्छी तरह विजय प्राप्त किया। अगला बात किया जाए चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध जो है 1539 में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं की हार हुई थी। अगर बात करें तो शेर शाह सूरी जो था सूर्यवंश का संस्थापक था। उन्होंने एक बार एक शेर को मार दिया था जिसके कारण उनका नाम शेर शाह रखा गया। इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड भी चलवाया जिसको हम ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। और इन्होंने डाक प्रथा की प्रचलन किया। और जहां तक हुमायूं की बात किया जाए तो हुमायूं का शासनकाल जो है बहुत ही अच्छा रहा। हुमायूं चौसा का युद्ध यानी 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं की हार हुई थी। यानी देखा जाए तो शेर शाह सूरी जो था वो सूरी वंश का संस्थापक था और उन्होंने एक बार अपने जीवन में एक शेर को मार डाला जिसके कारण उसकी उपाधि शेर की पड़ी। और इन्होंने अगर प्राथमिकता की बात की जाए तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था और डाक प्रथा भी चलाई थी। अगर इसी बारे में बात आती हुमायूं,
तो हुमायूं जो है 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वह बाबर के सबसे होशियार लड़कों में एक था। और बाबर अगर देखा जाए कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, तो इसकी दुर्भाग्य से मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई। यानी कि 2 बार हुआ, यानी कि शेर शाह और हुमायूं के बीच 2 युद्ध हुआ था। पहला चौसा का युद्ध और दूसरा कन्नौज का युद्ध। दोनों युद्धों में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। और अगला बात किया जाए तो तालीकोट का युद्ध 1562 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन है। वही विजयनगर जिसकी स्थापना 1337 ईस्वी में हरियाणा और दुर्गा नाम के भाइयों ने किया था। यहाँ के शासक जो थे कृष्णदेवराय थे। और अगला बात किया जाए हल्दी घाटी का युद्ध, यानी अकबर द्वारा महाराणा प्रताप की हार। अगर देखा जाए अकबर, तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ। इन्होंने 14 वर्ष की उम्र में कालानौर में अपना तालीकोट का युद्ध, यानी तालीकोट का युद्ध 1565 में हुआ था। इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। इसमें वही विजयनगर जो जिसकी स्थापना 1337 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के भाइयों ने किया था। यहाँ के जो राजा थे वो कृष्णदेवराय थे। अगला आता है हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। और पलासी का युद्ध 1757 में, यानी अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। मैं बता दूं कि वही सिराजुद्दौला जो 23 वर्ष की मात्र उम्र में बंगाल का नवाब बना था। और अगर अगला युद्ध की बात की जाए तो वाडिवस का युद्ध हुआ था 1760 में, फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। और अगला किया जाए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे भारत की संग्राम सेनानी हुई थी 1857 ईस्वी में हुई थी। और अगला नंबर आता है प्रथम विश्व युद्ध, यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1928 ईस्वी तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय है वह 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक चला।